आचार्य प्रेरणा पुरुष पंडित बदरी प्रसाद शास्त्री जी अध्यक्षता कर रहे पंडित गोपाल चंद्र शर्मा जी, मदन मोहन शर्मा जी, सभी को स्मरण करते हुए तथा मेरे विद्वान साथियों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस के रूप में इसे जाना जाता है। अभी इससे पूर्व, मुझसे पूर्व भी हमारे सरस्वत अतिथि संबोधन कर रहे थे। उनके विषय को मैं ध्यान से सुन रही थी। एक दो बार मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट भी हो गई, परंतु जो विषय उन्होंने रखा भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में यह सुनिश्चित है कि बहुत सारी मत वैभिन्य है। प्राचीन विद्वान ले लें, अर्वाचीन विद्वान ले लें या पाश्चात्य विद्वान ले लें, सभी ने इन विषयों में अपने अपने भिन्न भिन्न मत रखे हैं। परंतु सभी बातों को यदि आप ध्यान रखें, सारी पूर्वापर सभी तथ्यों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो साक्ष्य के रूप में हमारे पास उपस्थित है वह है महाभारत, जिसे हम इतिहास ग्रंथ के रूप में जानते हैं। और जहां पर जो कुछ भी कहा गया वो प्रमाण के साथ कहा गया। उसमें समय समय पर उसके कलेवर में निरंतर वृद्धि होती रही। कभी वह जय ग्रंथ था, जय से वह भारत बना, भारत से वो महाभारत बना। क्रमशः जैसे जैसे शिष्यों में द्वैपायन ने अपने शिष्य वैशंपायन को दिया, उन्होंने अपने शिष्य को, जिस प्रकार ये परंपरा आगे शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से चलती गई, वैसे वैसे ग्रंथ का कलेवर बढ़ता गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1886 में एक पुस्तक लिखी थी, श्री कृष्ण का चरित्र, 1886 में। तो वो कहते हैं कि ये जो श्री कृष्ण का जीवन है, ये समय समय पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको अपने अपने मत महिमा मंडन के अनुसार, उसको अपनी अपनी समझ के अनुसार उसका वर्णन किया। परंतु सबसे प्राचीनतम ग्रंथ महाभारत है, और महाभारत का प्रामाण्य सभी ग्रंथों से ऊपर, चाहे उसमें पुराण ले लें आप, हरिवंश पुराण ले लें या अन्य पुराण ले लें जिनमें इनका मत उपलब्ध होता है, वो सब परवर्ती हैं, अथवा जो विद्वान है वे भी परवर्ती हैं जो इस विषय में लिखते हैं। और महाभारत के इस संदर्भ में क्या अवधारणा है, महाभारत कहें अथवा गीता में कहें, ये जो महाभारत का अंतर्वर्ती ग्रंथ है वह अंतः प्रमाण शास्त्र का भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या कहता है, यह आज थोड़ा सा विचार का विषय है। मैं अपने वक्तव्य को बहुत संक्षेप में प्रयास करूंगी कि मैं समेटूं, और इस विषय में थोड़ा सा मैं अपना विषय रखना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि अभी पूर्व में उल्लेख भी किया, आचार्य श्री कह रहे थे कि उनको 6 नामों से जाना जाता है। हम भगवान कहते क्यों हैं, हम श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं या मनुष्य क्यों कहते हैं? तो महाभारत का ही एक श्लोक है जिसमें ये 6 गुण गिनाए गए, जिसके अंदर ये 6 गुण होते हैं, वह भगवान कहलाता है। वहां एक श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा, जिसके अंदर समग्र ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, श्री हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, जिसके अंदर ये 6 गुण प्राप्त होते हैं, वही वस्तुतः भग इति ऋणा, वही भगवान भग कहा जाता है। और भगः अस्य अस्ति इति भगवान, जैसे हम धनवान कहते हैं भग वाला, तो भगवान, चूंकि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जिनके ऊपर कलंक तो बहुत लगाए गए, परंतु वह एक चरित्र ऐसा चरित्र है जिसे बचपन में किसी ने चोर कहा
युवावस्था में लोगों ने उसे लंपट कह दिया, वृद्धावस्था में उसको धोखेबाज कहा जा रहा है। अपनी अपनी कल्पना अनुसार सब कह रहे हैं, परंतु शास्त्रीय प्रमाण इस संदर्भ में कोई भी उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य जो महाभारत ग्रंथ है वो इस संदर्भ में न कोई आंकड़े प्रस्तुत करता है, न कोई गवाही देता है। हाँ, अंतः साक्षी क्या क्या कहता है उसके संदर्भ में मैं थोड़ी सी चर्चा अवश्य करती हुई चलूंगी। विश्व के जो महान भगवान श्री कृष्ण महान दार्शनिक हैं, महान योद्धा हैं, महान सेना नायक हैं, धर्मराज हैं, धर्म के प्रतिष्ठापक हैं, महान धर्म गुरु हैं, धर्म अधर्म के निर्णय के बीच में इतने बड़े योद्धा होते हुए भी कहीं भी शस्त्र नहीं उठाते, केवल धर्म की स्थापना करते हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं, महान योद्धा हैं और महान चरित्र के धनी, जिसके लिए गीता स्वयं अंतः साक्ष्य के रूप में कहती है महायोगेश्वरो हरिः। यह गीता का श्लोक में, गीता के श्लोक के अंतर्गत आता है कि वो महान योगेश्वर हैं और योगी व्यक्ति यह सिद्ध है कदापि भोगी नहीं होता, योगी व्यक्ति कदापि कामी नहीं होता, योगी व्यक्ति कदापि व्यसनी नहीं होता। गीता का समस्त उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं काम इत्यादि ये दोष है, कामात् क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सारे दोषों की चर्चा कर रहे हैं, सत्व रज तम की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। वह कहते हैं मेरे भी पहले जन्म हो चुके हैं बहुत सारे, परंतु मैं अभी मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा जीवन इतना उत्तम बना लिया है, इतनी उच्च श्रेणी का बना लिया है कि मेरे लिए आज कर्तव्य करने योग्य कोई कर्म शेष नहीं है। अच्छा, फिर मैं क्यों कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं यदि मेरे लिए अब कोई करने का कर्म शेष नहीं है? क्योंकि उन्होंने कर्म अकर्म का जहां वर्णन करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस परिभाषा को व्याख्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी जब आप अध्याय 3 देखते हैं गीता का, तो कहते हैं नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकित् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भाई, कोई भी पल ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए हम रह जाएं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और मैं क्यों कर्म कर रहा हूं? मेरे लिए तो कोई कर्म करने योग्य शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं। तो क्यों प्रवृत्त हो रहा हूं? तो कहा न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अध्याय 3 22वां श्लोक गीता का कहता है कि मेरे लिए तीनों लोकों में अब प्राप्तव्य कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने समाधि सिद्धि ऐश्वर्य जो विभूतियां हैं वो समस्त विभूतियां मैंने सिद्ध कर ली हैं, जिसके लिए गीता में कहा महायोगेश्वरो हरिः। महान योगी है वह। और योगी व्यक्ति, जैसे मैंने पहले स्थापना की, कभी भोगी नहीं होता, कामी नहीं होता, फिर वो कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, संसार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि वो धर्म गुरु हैं, वह महान योद्धा है, महान सेना नायक है, धर्म के प्रतिष्ठापक हैं। वो क्यों कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं? तो वे स्वयं स्थापना करते हुए कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहा कि मैं क्यों कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं? मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, तीनों लोकों में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं, इसलिए कि क्योंकि लोक जो है वो आचरण अनुकरण मेरा करेगा, इसलिए मैं कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं। और लोक जो है जैसा यत् प्रमाणम कुरुते, वो जैसा प्रामाणिक आचरण करता है लोक उसका अनुकरण करता है, इसलिए मैं प्रामाणिक आचरण करता हूं। और पूरी गीता को पलट करके आप देखें
गीता का जब आप उसके समीप बैठकर अध्ययन करते हैं, उसके चरणों में बैठ करके जब आप अध्ययन करते हैं, तो आप साक्षात प्राप्त करते हैं कि कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अकर्म को सही नहीं ठहराया, दुष्कर्म को कहीं सही नहीं ठहराया। तो अंतः प्रमाण कहीं यह सिद्ध नहीं करता कि वे लंपट हैं, वे चोर हैं। वो सात्विक बात कर रहे हैं, वो मनुष्य के लिए सात्विक स्थितियों की बात करते हैं। सत्व के किस स्तर तक जाना है, पूरा ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन गीता में किया जा रहा है। तो एक जो श्रेष्ठ आचरण करता योगेश्वर श्री कृष्ण, इतना उत्तम चरित्र का व्यक्ति जो इतना अच्छा उपदेश दे रहा है, वह स्वयं लंपट नहीं हो सकता। समाज ने अपने अपने समय के अनुसार उसको लंपट कहा, परंतु यह विचार विचारणीय है और यह चिंतन आज इस सभा में हमारे मध्य विवेच्य है कि भगवान श्री कृष्ण के हम उत्तम चरित्र का ध्यान करें और उसके उत्तम चरित्र का हम अनुकरण करें। एक श्लोक आता है रामायण में, जहां प्रश्न होता है कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके धर्म कौन विस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। हाँ, पुनः बोले, क्या बताया? गुणवान कस्य हाँ, वीर्यवान, गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, ऐसा करके प्रश्न है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवादी जितेंद्रियः। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा करके प्रश्न है वहां पर। तो संसार की ये महान विभूतियों में मैं कह सकती हूँ, एक है भगवान श्री कृष्ण और एक है भगवान राम, जिनका उत्तम जीवन आप देखें। जितने भी विरक्त होते हैं समाज से, जिनको भी विरक्ति हुई, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, महावीर हो, कोई भी है, सबको विरक्ति उदासीनता में होती है, सब दुखी हो जाते हैं संसार से। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र देखिए, कहीं कहीं आप जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत देखें, उनके जीवन में उदासीनता का लेश मात्र भी कहीं भी स्थान नहीं है। अर्थात इतना बड़ा कर्मयोग का उदाहरण, पूरा जीवन जीने की विद्या को जो सिखा रहा है कि जीवन कर्म करते हुए कैसे उत्तम तरीके से मोक्ष की ओर बढ़ना है, कैसे अपने अंदर तम कर्मों को छोड़ करके, रज कर्मों को छोड़ करके सत्व की ओर वृत्ति करनी है। ऐसा उत्तम आदर्श सिखाने वाला, जिसको हम कह सकते हैं ज्ञान में भी जिसका पांडित्य अगाध था, विचारों में इतनी प्रखरता, दक्षता थी, कार्य में तत्परता थी, चित्त में धार्मिकता थी, जिसके व्यवहार में इतनी सरसता थी, ऐसा चरित्र प्राप्त करना दुर्लभ है। ऐसा उत्तम चरित्र आप दूसरा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा ढूंढ करके जो महान योगी, महान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, इनका आज प्राकट्य दिवस था और हम इस उत्सव को अत्यंत श्रद्धा के साथ आज मना रहे हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूक होकर के भगवान श्री कृष्ण, जिसको गीता कह रही है, अंतः साक्ष्य शास्त्र का कह रहा है कि महायोगेश्वरो हरि ही, महान योगी है, सामान्य योगी भी नहीं है, वो योगी की निम्न श्रेणी में नहीं है। वो योग दर्शन के चारों पाद आप ले लीजिए तो अंतिम स्थिति में पहुंचने वाला, कैवल्य पाद की स्थिति को प्राप्त करने वाला महान योगी, जो स्वयं कह रहा है कि तीनों लोकों में मेरे लिए करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं है, ऐसे योगी का आज हम जन्मोत्सव दिवस मना रहे हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसके सत्य चरित्र को जाने और माने, स्वीकार करें और अपने पूर्वजों के जीवन के अनुसार हम अपना जीवन बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर निधिवेद रत्नम को। आप आध्यात्मिक नगरी वाराणसी के पाणिनि कन्या गुरुकुल से और आपने अध्ययन किया है। डॉक्टर प्रज्ञा देवी और पंडिता मेधा देवी के सानिध्य में आपने संपूर्ण अध्ययन किया।
आप व्याकरण सूर्या और वेद रत्न नामक उपाधियों से विभूषित हैं और आपने महेश्वर स्वतंत्री नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, आपकी वाणी से ही सभी को नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निधिवेद रत्नम जी का। आज हमने बहुत शॉर्ट टाइम में इनसे बात की और तुरंत इन्होंने हामी भर दी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे डॉक्टर देवेंद्र जी से कहूंगा कि कार्य को संचालित करें। और हमारे बीच मैं एक और हमारे साथी हैं देवेंद्र जी, मैं 1 मिनट और बोलूंगा। हमारे बीच हैं रामेश्वर जी खटाना, श्री रामेश्वर जी खटाना। आप बहुत ही